सैम और टॉम एक जैसे जुड़वा बच्चे थे। वो इतने यकसा थे कि इनकी माँ को भी कम से कम जमीन पर अपने इब्तदाई दिनों में एक दूसरे से फर्क करना मुश्किल था। ताहम जब उनकी जाहिरी शक्ल के अलावा हर चीज की बात की जाए तो वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सैम का कोई दोस्त नहीं था, जबकि टॉम एक बेहतरीन दोस्ती बनाने वाला था। सैम को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, लेकिन टॉम को मसालेदार खाना पसंद थे और मिठाइयों से नफरत थी। सैम सखी और बेलौस था और टॉम लालची और खुदगर्ज था। जैसे जैसे सैम और टॉम बड़े हुए, उनकी वालिद अपनी खुशकिस्मती को उनके दरमियान बराबर बांटना चाहते थे। ताहम टॉम ने इत्तेफाक नहीं किया और उसने दलील दी कि जो भी ज्यादा ज़हीन और मजबूत साबित होगा उसे दौलत का बड़ा हिस्सा मिलेगा। सैम ने इत्तेफाक किया। इनके वालिद ने दोनों के दरमियान मुकाबला मुनक्किद करने का फैसला किया। उसने दोनों बेटों से कहा कि वो जितनी देर चल सकते हैं चलें और गुरूब आफताब से पहले घर लौट जाए। माल को फासला तय करने के तनासब से तकसीम किया जाएगा। मुकाबले के उसूल के तौर पर उन्हें वक्त की खबर रखने के लिए घड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं थी। अगले दिन सैम और टॉम चलने के लिए निकले। ये काफ़ी धूप वाला दिन था। सैम धीरे धीरे और साबित कदमी से चलता रहा, जबकि टॉम एक बहुत तेज़ी से चला, क्योंकि वो रेस जीतने और अपने वालिद की दौलत का एक बड़ा हिस्सा जीतने पर तुला हुआ था। सैम जानता था कि जहाँ तक मुमकिन हो दोपहर तक पैदल चलना और दोपहर के वक्त घर के लिए चलना मिसाली होगा, क्योंकि घर वापस जाने में उतना ही वक्त लगेगा। ये जानकर सैम ने फैसला किया कि दोपहर के वक्त घर वापस पलटना है ताकि वक्त पर घर पहुंच सके। ताहम ज़्यादा दौलत कमाने के लालच में टॉम ने दोपहर के बाद भी घर वापस आने की कोशिश नहीं की। वो सैम से दुगना लंबा चला और सोचा कि वो अब भी गुरूब आफताब से पहले घर वापस जा सकेगा। जब उसने सूरज को नारंगी रंग में बदलते देखा तो वो जल्दी से वापस चला गया। बदकिस्मती से जब सूरज गुरूब होने लगा तो वो आधे घर तक भी नहीं पहुंच सका। धीरे धीरे अंधेरे ने उसके रास्ते को अपनी लपेट में ले लिया और उसे अपने थके हुए पांव घसीटते हुए घर वापस आना पड़ा। वो रेस हार गया था, सिर्फ अपने लालच की वजह से, और लालच नुकसान का बाइस बनता है।